और अभी अगर धैर्य रखते हैं तो कनिका उम्मीदवार नहीं होती, इस बार रेवत राम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार होता। मैं ही एमपी बनवा देता, मैं ही कांग्रेस वालों को दे देता, लेकिन कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला के, कांग्रेस के नेताओं से मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दो फाड़ मारने का प्रयास किया और कांग्रेस के लोग बोले आरएलपी को हमने खत्म कर दिया। संकट के समय छोड़ के और सामने वाले दुश्मनों के पाले के अंदर बैठ के मुझे कमजोर करने का प्रयास किया। ये मेरी पीड़ा है। वो कहते हैं हनुमान बोनीवाल जी का खींचरे मैंने छीन लिया हूं, इसलिए तकलीफ है लोगों को। लेकिन मैं आपको चुनावी जंग के अंदर बता देता हूं कि राजपूत समाज में इस बार हनुमान बेनीवाल को वोट करेगा। कितना करेगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह नोखा चंदावता में भंवर सिंह जी प्रधान जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कल आके और वोट की अपील कर दी। कहा मैं तो हनुमान जी की वोट की अपील करता हूँ, मेरा पारिवारिक रिश्ता है, बाढ़ में जाए भारतीय जनता पार्टी। तो कर दी अपील, टूट गए 5000 वोट। अपील से तो वोट टूटे, एक आदमी टूट जाते रहे टोला मुंह। ध्यान है रात भर मनान में टाइम कितो लगे टाटा जी, अरे क्या वो गड्ढे में बड़ो दौरो करो। तो 5000 तो रात को ही कर दिया उन्होंने। अब दौड़ रहे सब इधर उधर, क्या करें, तो करना क्या, हो गया काम। ऐसे चलता है तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक बात निकली और उसकी 50 बात बन गई। रेवंत जी ने वोट मांग लिया 23 तारीख को और हम मांग रहे 13 तारीख को। सिलगांव में छोटी मोटी उनकी भी रिश्तेदारी होगी, दूर की होगी रिश्तेदारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। 13 अगले वोट 23 को मांग रहे हैं, 13 तारीख को मुझे दे देना और कोई बच जाए तो 23 को उनके वहां पहुंचा देना वोट। ना तो आपको करना ही पड़ेगा, मांग रहे थे तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो गया। अब उनके ऐसे मंत्री साथ आ रहे हैं। कल एक वीडियो चल रहा था एक मंत्री का, कह रहे मंच में विराजमान डांगाराम जी, तो डांगाराम जी नाम जरूर कर रहे यार, कमाल कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहते, क्या क्या कह दोगे, क्यों इस आदमी का कर रहे हो। ज्योति मिर्जा बोली पिछली बार 2000 से जो जीत थी अंतर कम हुआ, उसको एक बिंदी और लगा दो, 20,000 कर दो। तो और क्या था, ये तो था। किस किस तरह के लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, वो उस टोले में क्यों गए भाई? हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके वहां नहीं जाना चाहिए ना। आदमी को धैर्य रखते, और अभी अगर धैर्य रखते तो कनिका उम्मीदवार नहीं होती, इस बार रेवत राम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार होता। मैं तो पिछली बार भी कहा था, ताड़ा जी को पता है, मेघ सिंह जी थे पिछला 18 का बताओ, 19 का आप लोग। हमने कहा भाई घर के बाहर करो, क्या घरों बाहर को नहीं मानते, नारायण की बात रखो। आपने कहा मैंने रख दी बात, तो अब की बार आप जैसा कहते मैं तो कर देते। आप सबने कहा प्रधान बनाओ, 2 बार सरपंच हारे हुए थे। सीलगांव गांव के अंदर में आया वोट मांगने, आया कि नहीं आया? और आया तो 50-60 वोट तो बटे होंगे मेरे आने से, कितना भी कौन माने मन लो। तो हल्ला जीत होगी, मैंने जिता दिया और जिता के प्रधान बना दिया और प्रधान बना के मेरे साथ रख लिया। तो तैयार किया ना मैंने नेता। उनकी ड्यूटी थी कि हनुमान जी संकट के अंदर है और संकट में मेरे भाई को छोड़ के नहीं जाऊं, मेरे भाई के साथ रहूं। संकट के समय छोड़ के और सामने वाले दुश्मनों के पाले के अंदर बैठ के मुझे कमजोर करने का प्रयास किया। ये मेरी पीड़ा है। आज बाड़मेर का जो एमपी बना है उसका इतिहास आपको थोड़ी पता क्या था, यहां मैं कहना नहीं चाहता, ये चुनाव के बाद आप खुद पता लग जाएगा। उस व्यक्ति को घर से उठा के जिसे कोई जानता नहीं था, मैं ही एमपी बनवा देता, मैं ही कांग्रेस वालों को दे देता, लेकिन कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला के, कांग्रेस के नेताओं से मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दो फाड़ मारने का प्रयास किया और कांग्रेस के लोग बोले आरएलपी को हमने खत्म कर दिया। कांग्रेस लोग भूल गए कि बिना आरएलपी कांग्रेस की 11 सीट नहीं आती राजस्थान के अंदर, हम सबके सहयोग के बिना। अगर आती तो पिछली बार कांग्रेस कहां गई थी? कांग्रेस के गठबंधन से मैं 40,000 जीता हूं और पिछली बार 2 लाख वोटों जीता था भाजपा लाइन से। मेरा भी तो अब देखिए, जिस तरह भगत सिंह का संघर्ष था, महाराणा प्रताप का संघर्ष था, ये मेरा संघर्ष है। आप लोग कहते हैं, दर्शी कहता सब ज्यादा कि 20 साल तो होगी फिरता न कद राज में आओ करता बुढ़ा होगा मैं तो आई क्या बैठा कर लो क्या वो टाटा जी कह रहे आओ कद राज में। मैं क्यों आधा अधूरा हम कौन, मैं तो पूरा ही राज में आऊंगा, पूरा आऊंगा करा दियो, कर्जा माफ, टोल फ्री, चाहो जैसे काम करा लेना, और पूरा नहीं भी आऊं और राज अगर मेरे हिसाब से चले वो तो पूरा ही है। और इस बार अगर 15 सीट आ जाती राजस्थान में तो राज आपका ही था।
नहीं आई 15, मैं क्या करूं बताओ। मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी। किसानों के लिए मोदी से टकरा गया, सेना को ठेके पे दिया, तो देश का एकमात्र सांसद छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा था। जब पहलवान बेटे न्याय के लिए बैठी थी जंतर मंतर पे, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के एमपी नहीं गए, नागौर का तेजा जी का भक्त उन पहलवान बेटियों को न्याय दिला रहा था। लोगों ने वोट नहीं दिए, मैं तो प्रयास किया ही था। काजल की कोठरी में रहते हुए कभी दाग नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल के घर पे जाओ और कुछ पानी की बोतल भी लेके जाओ, कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। और इसीलिए शंकर भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, तेजा जी की कृपा मेरे ऊपर है। हर बार मेरी अग्नि परीक्षा होती है और मैं उसमें अग्नि परीक्षा से मैं निकलता हूं तैयार होकर नए रूप के अंदर। पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर भी लोग कह रहे थे कि अब क्या हार गया तो खत्म हो जाए, खत्म का एमएलए तो हो ही, मैं खत्म का हो जाऊं, पहले तो एमएलए भी